बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। ब्लॉग में खुश आमदेद। आज की तारीख के अंदर स्विट्जरलैंड के एक शहर डेवोस में जो हुआ है वो इस 21वीं सदी के, मेरा ख्याल है कि 9/11 के बाद की सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि आज वो पूरे का पूरा भांडा जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ढक्कन दिए गए थे और हमें यह बताया गया था कि ये रूल बेस्ड ऑर्डर है जिसकी बुनियाद के ऊपर दुनिया अब इंतहाई खूबसूरती के साथ उसूलों की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के साथ तिजारत करेगी, एक दूसरे की बाउंड्रीज का ख्याल रखेगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगी, एक दूसरे की सॉवरेंटी को देखेगी और इस सारी चीजों के साथ हम सब मिलकर ग्रो करेंगे। उस सब के सब को डेवोस के अंदर इस दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक ने खड़े होकर रिजेक्ट कर दिया है। ये तो पहली खबर है। दूसरी खबर यह है कि उन्हीं ममालिक ने मिलकर इस दुनिया की वाहिद जिसे कहते हैं सुपर पावर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और अपनी टांगों के बीच अपनी दुम जो है उसको लिए अमेरिका बहादुर को जो है अब पीछे हटना पड़ रहा है। और वो भी ऐसा एक अमेरिका बहादुर जिसका जो सदर है वो एक पॉपुलिस्ट है। पॉपुलिस्ट इस हवाले से कि वो एक बहुत ज्यादा लोगों की सपोर्ट जो है अपने मुल्क के अंदर जो है उसको एंजॉय करता है और बड़े बड़े बुर्ज जिसे कहते हैं गिरा के आए से वो करके पावर में आया है और बड़े बड़े फैसले ले रहा है। मगर उन सब के बावजूद जब सच के साथ जब जो यूरोपियन ताकतें हैं वो मिलकर खड़ी हुई तो अमेरिका को अपने घुटने टेकने पड़े और अपनी जिसे जैसे मैं आपको बात कहा कि अपने दावों से मुकरना पड़ा। ये सब कुछ क्या हुआ ये तो आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि जब आंखों से शर्म खत्म हो जाए, जब दिल से और जिंदगी से गैरत खत्म हो जाए तो फिर पार्लिमान जो होते हैं वो किस तरह के बिल पास किया करते हैं। इसी तरह का एक बेशरम, बेगैरत और इंतहाई तमाम तर उसूलों और जमहूरी इक़्तिदार से मुतसादम बिल पास किया है माशाल्लाह पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मगर बिफोर दैट द मेन स्टोरी बिकॉज दैट इज मेरे ख्याल में द बिगेस्ट न्यूज। अब बिफोर इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि अमेरिका बहादुर ने किस तरह से और ट्रंप बहादुर ने माशाल्लाह से इतनी ज्यादा बढ़के मारने के बाद ओ मैं मथे रंग देंगा, मैं कुछ नहीं छड़ांगा, मुझे जो चाहिए होगा अगर जीत सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी उंगली से निकाल के दिखा दूंगा। मैं अमेरिका की जो ताकत है उसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो ये सारी सारी बढ़के लग रही थी किस इशू के ऊपर? ग्रीनलैंड के ऊपर। क्योंकि अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो दुनिया के अंदर जो बदमाशी कर रहे हैं जिनको हम अंग्रेजी में बुलीज कहते हैं वो उनके बिहेवियर को आप जब तक एंडोर्स करते रहेंगे जब तक वो कहेंगे वाह 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 सर की कमाल कर देती है तुसी, चाहे वो आपके सर में जूतियां मार रहा हो तो उसको हलाशेरी मिलती है। फिर वो मजीद करते जाता है। उसने गाजा के अंदर किया। गाजा के अंदर जाकर उसने कहा कि यहां पर मेरा रिजॉर्ट बनेगा, गाजा के बीच के ऊपर रिवियरा बनेगा। आपके मुसलमान ममालिक ने कहा कि जी सरकार जो तुसी कह रहे हो ठीक कह रहे हो। उसने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। वेनेजुएला के अंदर से एक और घटिया औरत ने उसने देखा कि ये शख्स जो है ये नार्सिसिस्ट है और इसको अपनी तारीफ पसंद है। उसने जाके अपना उठाकर नोबेल पीस प्राइज उसको दे दिया। उसने वो भी खुश हो गया। उसने कहा सर आप कमाल कर रहे हैं, आप आए हमारे मुल्क पे कब्जा करें, हमारी दौलत चोरी करें। उसके बाद जब उसका हौसला बढ़ा उसने कनाडा की बात की। उसने कहा जी कनाडा में मैं 51st स्टेट और ग्रीनलैंड के ऊपर आकर कहानी जो है वो सख्त हो गई। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि आज वहां पर मैं क्यों कह रहा हूं कि इस सेंचुरी की अभी तक की सबसे बड़ी खबर। ये सारा प्रीटेक्स्ट लेके ग्रीनलैंड के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक ने उनको कहा कि इंसान दा पुत्र बन, समझदार हैं ये गल्ला कर क्यों जी। तो वो कह रहे हैं ना कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। तो उन्होंने चांद ग्रीनलैंड बना लिया था और ग्रीनलैंड के ऊपर बातचीत करते हुए बड़ी कोशिश की गई। मगर ट्रंप ने कहा कि जी मैं ना मानूं तो मैं ना मानूं। बात आ गई अब यूरोपियंस के कोर्ट में और यूरोपियंस का कोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि यूरोपियन एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 1970 की दिहाई से वो मिलते हैं और बैठकर मैशत के हवाले से बातचीत करते हैं। और ट्रंप ने उन सब की मैशत के ऊपर बहुत बड़े बड़े टैरिफ और टैक्स लगा दिए। क्यों? क्योंकि तुम मुझे मेरी बात नहीं मान रहे कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए है तो बस चाहिए। मगर जब ट्रंप वहां पर लैंड किए तो उस दिन से लेके आज उनकी तकरीर करने तक एक भी यूरोपियन लीडर उनसे नहीं मिला। ये इतनी बड़ी बेइज्जती, ये इतनी बड़ा डिप्लोमेटिक स्नब है। वरना सब भागे भागे जाते थे कि अमेरिका बहादुर के जो है वो साईं आए हैं, इनके साथ इनके चरणों को हाथ लगाएंगे, कुछ चार पैसे हमें भी मिलेंगे, कोई हमें फायदा मिलेगा, खुश होंगे हमारे से। मगर इस दफा उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जूते की नोक पर ट्रंप को रखते हुए कोई इंटरनेशनल मेजर स्टेक होल्डर कंट्री का लीडर ट्रंप से नहीं मिला यूरोपियन साइड से। पाकिस्तान के माशाल्लाह हमारे भी पहुंचे हुए हैं, माशाल्लाह वहां पे आईएमएफ वालों से मिल रहे हैं और इसहाक डार साहब पता नहीं किस किस से मिल रहे हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट है।
What I'm trying to get at is ये स्नब मिला और उसके बाद जो तकरीर मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने कर दी है ना, और वो शख्स वो लाइव, मुझे तो ये लगा, मुझे कहीं पे प्रॉम्प्टर नजर नहीं आया। अगर आप, मैं तो कहूंगा कि आप वो तकरीर पूरी एक दफा सुन ले, आपको सुन के पता लगेगा कि सच बोलना जो होता है, सच की ताकत क्या होती है। उन्होंने खड़े होकर कहा, क्या क्या कहा उन्होंने? कहा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, ये इतना बड़ा शैम है, इसका फायदे से ज्यादा नुकसान है। क्यों? क्योंकि आपके जो बड़े मुमालिक हैं वो इससे स्ट्रेंथ मार्केट्स हासिल करते हैं, और जब उनका दिल करता है कि अपनी नजायज बात मनवाने के लिए वो पूरे के पूरे सिस्टम को थ्रेटन करके उसको अपना वेपन बना लेते हैं। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है, ये बकवास है, ये रिडंडेंट हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर जिसके ऊपर हम बैठ कर निगोशिएशंस करते हैं, जहां पर हम पीस की बात करते हैं, जहां पर हम जंगबंदी की बात करते हैं, तो वो भी एक लॉपसाइडेड, वो ताकतवर का गहवारा है कि ताकतवर जहां चाहता है वहां पर वो कहता है जी यहां पर पीस होना चाहिए, जहां पर उसका दिल करता है जंग होनी चाहिए, वो बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को बताए, बगैर यूनाइटेड नेशंस को देखे, बगैर किसी रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को देखे, बगैर किसी की सॉवरेंटी के रिस्पेक्ट किए वो छलांग लगाता है, उनकी ऐसी की तैसी फिर देता है, और अब तो माशाल्लाह उनके सदर भी अगवा कर लेता है। तो ये सारे के सारी जो बातें, ये सब का सब जो सिस्टम है जिससे हम रूल बेस्ड, और यूनाइटेड नेशंस का नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उन्होंने ये कहा कि वो भी एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, और जब तक हम इस हकीकत को मानते नहीं है, जब तक हम इसको तस्लीम नहीं करते, तब तक हम इसका हल नहीं निकाल सकते। इस तरह से मैं हमेशा से कहता हूं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। और उन्होंने वो उस प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर एक लंबी तकरीर की। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि कनाडा ने अब ये फैसला किया कि वो अपना दिफाई बजट डबल करेगा। कनाडा ने ये फैसला किया है कि वो अपने मुख्तलिफ मामलात की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक पे उन मामलात की बेस के ऊपर अपनी मल्टीलैटरल या अपनी, जिससे यूनाइटेड नेशन में सब इकट्ठे बैठते हैं, वहां पर मीनिंगफुल एंगेजमेंट क्रिएट करेगा, जिससे किसी नतीजे पर भी पहुंच जाया जा सके कि ना सिर्फ ये कि 192 मुल्क इकट्ठे कर लो और कहो कि भी वो सारे मान नहीं रहे और ये कुछ ताकतवर लोग हैं जो वीटो कर देते हैं, तो इसलिए कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने ये पूरी की पूरी जो ट्रंप की उन्होंने कहा दोस्ती शोस्ती नेटो शेटो ये सब एक शैम है, क्योंकि इसको जो दोस्त हुआ करते हैं ये हम लोग सारे के सारे उसको एंडोर्स कर रहे हैं, और उसके उस बिहेवियर को एंडोर्स, और उसने ये भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, यानी कि वो उस पूरे सिस्टम को टोटली चैलेंज कर रहे थे, और उनकी एक एक बात में इतना इतना वजन था। ये बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको ऐड नहीं किया। बट इन दी एंड ये सारी बातें जब की, और उसके बाद ट्रंप के साथ एक तो मुलाकात किसी ने नहीं की। इमानुएल मैक्रोन ने ट्वीट कर दिया कि भाई मैंने तो इस शख्स से मिलना नहीं। ट्रंप इतने गुस्से में आए, इतने गुस्से में आए कि लोगों के अपने साथ प्राइवेट मैसेजेस जो हैं उनको पब्लिक करने लगे। मैक्रोन की जो ट्वीट उनके साथ चैट थी उसको पब्लिक किया कि जी देखें ये तो कह रहा है कि भाई मेरे साथ तो ग्रीनलैंड के ऊपर तुम क्या, मैक्रोन ने लिखा हुआ था कि जो ग्रीनलैंड पे तुम बकवास कर रहे हो ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई बातचीत करनी है तो बैठ के हो सकती है। मुझे ये तो मेरे कह रहा था कि मैंने बैठ के साथ बातचीत करनी है, देखें अब ये पब्लिकली कह रहा है, मैंने आउट कर दिया कि हाँ 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 कि ये तो मेरे से मिलने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ स्टोल्टन जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने भी तरीके से प्राइवेट मैसेज में समझाने की कोशिश की थी कि बंदे दा पुत्र मान, उसके भी प्राइवेट मैसेजेस जो है वो पब्लिकली अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, और उसके साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं कि जी पूरा जो अमेरिका ऊपर से लेकर साउथ तक उस सारे पे अमेरिका का झंडा ट्रंप लगा रहा है, ग्रीनलैंड पे ट्रंप अमेरिका का झंडा लगा रहा है, और पूरा जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें अमेरिका का राज होगा। मतलब इस कदर क्रेजीनेस ट्रंप ने, बिल्कुल ही कंप्लीटली लॉस्ट इट। वो सारी करते करते जब बात आई इस बात पर कि भाई अब तकरीर करनी है, तो वहां पर खड़े होकर ट्रंप साइन जलाली ने कहा मैं ग्रीनलैंड के ऊपर हमला नहीं करूंगा, मैं ग्रीनलैंड के ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये जब बुली की, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, उसकी फितरत ये होती है कि जब उसको उसके सामने खड़े हो जाओ तो उसकी सारी हवा और फूक निकल जाया करती है। तो ट्रंप साई जलाली की भी फूक निकल गई, और उन्होंने कहा कि जो कह रहे थे कि जी मेरी ताकत, अमेरिका की बहुत ज्यादा ताकत है, हमारी तो इतनी ताकत है कि कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता। उस शख्स ने ये कहा, और वो ये कहने पर मजबूर हुआ कि भाई हम हमला तो नहीं करेंगे, मगर हम याद रखेंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया। सो ये वो पहला एडमिशन है पूरी दुनिया का कि द करंट रूल बेस्ड ऑर्डर, जिस दुनिया का जो निजाम है वो सिर्फ और सिर्फ कमजोरों को खामोश करके उनके ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो करने का एक तरीका है। इसके अंदर कहीं पर आपको बहुत मुश्किल से जस्टिस मिलता है, और अब वो ताकतें जो इससे फायदा उठाती थी जब उनके आप को पड़ी है, तो उन्होंने भी इस बात को अब ग्लोबल
ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایڈمٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا ہے، دبے لفظوں میں بھی اور کھلے الفاظ میں بھی۔ مگر جہاں پر پوری دنیا اس بات کو کرٹیسائز کر رہی ہے، بابا ٹرمپ سائیں جلالی کو ایک میڈ مین، ایک پاگل کہہ رہی ہے، ایک نارسسسٹک کہہ رہی ہے، جو بچوں کی طرح کھلونے مانگتا ہے اپنی چیز کو، اپنی مرضی کو پورے کرنے کا۔ وہیں پر پاکستان نے آج ماشاءاللہ سے ٹرمپ کی آفر کے اوپر اس کا بورڈ آف پیس جو ہے اس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ ان تک پہنچا بھی دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس جو ہے اس امید پر جوائن کر رہے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ٹو اسٹیٹ سولوشن فلسطین کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ یہ اتنی بڑی بکواس ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے ساتھ کھڑے ہو کر اس بات کو کلیئرلی دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم ان قراردادوں کے مطابق نہیں چلنے والے۔ یہ وہی ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں جنہوں نے جو 21 پوائنٹس دیے تھے اس کے اوپر ہماری حکومت نے کہا تھا کہ بھائی ہم نے یہ نہیں دیے تھے، یہ ہمارے پوائنٹس نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے ان کا پیس بورڈ چونکہ بابا صاحب نے کہہ دیا ہے، اور ہم تو وہاں بریف کیس لے کے پہنچ جاتے ہیں اور جا کر ان کو ہاتھ چومتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہماری کہاں پہ اوقات، ہم کوئی یورپین نیشنز تو ہے نہیں، تو ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے، اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ڈپلومیٹکلی جہاں کھڑے ہیں ایکسیپٹ کرنا ہی بنتا تھا، غصہ دلا کر کوئی فائدہ نہیں۔ مگر جو جہاں تک بات بے شرمی کی ہے اور جہاں تک بات چولی چکی کی ہے، تو جو آخر میں آپ کو میں خبر دینا چاہ رہا تھا جو پاکستان کی پارلیمان نے آج پاس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جو ہمیں جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں، ان کا جو پیسہ ہے، ان کے جو اثاثہ جات ہیں، وہ سب کے سب پبلک ڈومین میں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے۔ پاکستان کے اندر الیکشن کا قانون بھی یہی کہتا ہے، مگر آج پاکستان کی اسمبلی کے اندر جب آپ پچھلے دنوں ایک خبر بھی لگی تھی، میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ دیکھ لیں کہ کئی لوگ ایسے تھے جن کے اثاثہ جات ہر سال کے ساتھ ساتھ جو بڑھتے ہیں اس کو انہوں نے ابھی تک سبمٹ نہیں کروایا تھا، اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ان سب کو سسپینڈ ان کی ممبرشپ کرنے کی بات کر دی تھی۔ اس کا حل یہ نہیں نکالا ہماری پارلیمنٹ نے کہ چلو اپنے اثاثے بتاؤ کیا کیا ہے تم لوگوں کے پاس، اس کا حل یہ نکالا کہ ایک نیا قانون بنایا گیا ہے کہ پارلیمان میں بیٹھنے والے آپ کے اور میرے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں ان کے اثاثہ جات کو پبلک نہیں کیا جائے گا، وہ کن سن میں ہی چوری چھپے ایسے ٹیبل کے نیچے ہاتھ کر کے الیکشن کمیشن کو پکڑا دیں گے، اور الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نہ وہ آپ کی دسترس میں، نہ وہ صحافیوں کی دسترس میں، اور نہ ہی وہ اس ملک کی دسترس میں، یعنی کہ انہوں نے قصہ ہی مکا دیا ہے کہ بھی تم لوگوں کو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم تمہارا پیسہ کھا کے یہ سب کچھ بناتے ہیں، اور تمہیں پتہ کہاں سے لگتا ہے، کیونکہ ہمیں بتانا پڑتا ہے، کیونکہ کسی بھی جمہوریت کے اندر کسی بھی اصول کے تحت یہ سب ضروری ہوتا ہے، تو پھر چاؤ کر لو جو کرنا ہے، یہ نہ تو ہم نے بتانا ہے اور نہ ہی تم لوگوں تک پہنچنا ہے، یہ سب کچھ کنسرن میں ہوگا، اور یہ اصول کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے اپنے لیے۔ اس پارلیمان نے آپ کو اور میرے لیے تو کوئی اصول بنایا ہو یا نہ بنایا ہو، مگر ابھی تک اپنی طاقت کے لیے، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بہت سارے اصول بنائے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ملتے ہیں کل، خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔